वेलकम टू बोलते हाथ। कभी कभी इंसान की ज़िंदगी में ऐसा वक्त आता है जब इसे लगता है कि रास्ते बंद हो गए हैं, मेहनत का नतीजा नहीं मिल रहा, रिश्ते ख़राब हो रहे हैं और अपनी ही ताकत जैसे खो गई है। लेकिन याद रखें, हर मुश्किल वक्त हमेशा के लिए नहीं होता। एरीज़ बुर्ज हमल के लिए 17 अगस्त साल 2026 के बाद आपकी ज़िंदगी में एक अहम तब्दीली का दौर शुरू होता दिखाई दे रहा है। ख़ासतौर पर सावन के अख्ताम के बाद आपके अंदर दोबारा हिम्मत, एतमाद और आगे बढ़ने की ताकत पैदा होने के इशारे हैं। इसलिए आज की बात को गौर से सुनें, क्योंकि आने वाला वक्त आपको अपनी पुरानी तवानाई वापस दिलाने के साथ साथ नई कामयाबियों के दरवाजे भी खोल सकता है। एरीज़ के लिए सबसे अहम बात यह है कि मरीख आपके तीसरे घर यानी शुजात, हिम्मत, कोशिश और फैसला साजी के घर में असर अंदाज हो रहा है। एरीज़ खुद भी आग, हिम्मत और क़यादत की अलामत है। इसलिए मरीख की ये तवानाई आपके अंदर मौजूद कायदाना सलाहियत को दोबारा जगा सकती है। काफ़ी अरसे से अगर आप महसूस कर रहे थे कि जिस्मानी और जहनी तवानाई कम हो गई है, फ़ैसले करने में दुश्वारी हो रही है या मामूली बात पर गुस्सा आ जाता है, तो अब इस कैफियत को बदलने का वक्त है। लेकिन एक बात याद रखें, मरीख की ताकत तब फ़ायदा देती है जब इसे गुस्से की बजाय सही सिमत में इस्तेमाल किया जाए। आपकी सबसे बड़ी आजमाइश यही रहेगी कि आप फौरी रद्द अमल देने की बजाय पहले सोचें फिर फ़ैसला करें। 17 अगस्त साल 2026 के बाद सूरज आपके 5वें घर यानी तालीम, जहानत, औलाद, तख्लीकी सलाहियत और नाम व शोहरत के शोबे में आना आपके लिए ख़ास अहमियत रखता है। सूरज और मरीख बाहमी तौर पर मजबूत तवानाई रखने वाले सियारे समझे जाते हैं, इसलिए इनका जिक्र आपके अंदर एतमाद बढ़ा सकता है। जिन एरीज़ को काफ़ी अरसे से मुलाजमत नहीं मिल रही, इनके लिए नई पेशकश या ऐसी कंपनी से मौका मिलने के इम्कानात बन सकते हैं जिसके बारे में उन्होंने पहले सोचा भी ना हो। सरकारी मुलाजमत, इंतज़ामी शोबे, दिफा, पुलिस, खेल या ऐसे काम जहाँ क़यादत, नज़्म व ज़ब्त और फ़ैसला साजी की ज़रूरत हो, वहाँ आपकी सलाहियत ज़्यादा नुमायाँ हो सकती है। कारोबार करने वाले अफराद के लिए भी ये वक्त अहम है। नए राब्ते, नए मंसूबे और कारोबारी मौक़े सामने आ सकते हैं। अगर आपका काम बैरून मुल्क दरामद बरामद या मुख्तलिफ शहरों और मुल्कों से जुड़ा हुआ है, तो नए रास्ते खुलने के इम्कानात मौजूद हैं। यहाँ एक बात बहुत ज़रूरी है, हर मौके को सिर्फ जोश में आकर कबूल ना करें। कागजात, शराइत और माली मामलात अच्छी तरह जांचने के बाद ही फ़ैसला करें। अब बात करते हैं घर और ख़ानदान की। आपके चौथे घर में मुश्तरी का असर घर, वालिदा, सुकून, जायदाद और घरेलू मामलात के लिए अहम है। गुज़िश्ता अरसे में अगर वालदा के साथ गलत फहमियाँ, इख्तलाफात या दिल आज़ारी रही है, तो 17 अगस्त साल 2026 के बाद हालात आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होने की उम्मीद है। इसी तरह जायदाद, गाड़ी या घर से मुतल्लिक कोई पुराना मामला दोबारा हरकत में आ सकता है। ताहम आपको अपनी ज़ुबान पर ख़ास काबू रखना होगा, क्योंकि आपके लिए इस वक्त सबसे बड़ा मसला दूसरों की बात नहीं बल्कि आपका फौरी रद्द अमल बन सकता है। वालिद के साथ कभी कभी अना या राय का इख्तलाफ हो सकता है। अगर वालिद आपको कोई बात समझाएं और आपको अच्छी ना लगे, तो फ़ौरन जवाब देने की बजाय चंद मिनट खामोशी से बात को सुने। वालिदैन की दुआएं इंसान के लिए बहुत बड़ी ताकत होती हैं। इसी तरह शरीक हयात के साथ भी गैर ज़रूरी बहस से बचना ज़रूरी है। 3 सितंबर साल 2026 के बाद ज़ोहरा के असरात इज़्दवाजी ज़िंदगी में नरमी, मोहब्बत और बेहतर समझबूझ पैदा करने में मददगार साबित हो सकते हैं। इसलिए इस दौर को झगड़ों की बजाय ताल्लुकात संवारने के लिए इस्तेमाल करें। एरीज़ के लिए मुलाजमत में एक और अहम मौजू दुश्मनियाँ और मुकाबला है। अगर दफ्तर में कोई आपके ख़िलाफ़ बातें कर रहा है, आपके काम में रुकावटें डाल रहा है या बिला वजह मुखालफत पैदा हो रही है, तो इसका जवाब गुस्से से नहीं बनता। ज़ुहल आपको यही सबक दे रहा है कि नज़्म व ज़ब्त, सब्र और मुसलसल मेहनत से काम लें। मुखालफत करने वाले लोग मौजूदा हो सकते हैं, लेकिन अगर आप अपनी ज़िम्मेदारी ईमानदारी से अदा करते हैं, तो वक्त के साथ आपकी पोजीशन मजबूत हो सकती है। माली मामलात में राहु के 11वें घर के असरात अचानक मौके, इजाफी आमदनी और नए ज़राए की तरफ इशारा कर सकते हैं। पुरानी सरमायाकारी से फ़ायदा, नया काम, इजाफी आमदनी या किसी ऐसे ज़रिए से रकम मिलने का इम्कान बन सकता है जिसकी आपने तवक्का ना की हो। लेकिन यहाँ भी जल्दबाजी से बचना ज़रूरी है। किसी भी सरमायाकारी, कर्ज़ या कारोबारी माहिदे में मुकम्मल तहकीक के बाद कोई फ़ैसला करें। तालीम हासिल करने वाले तलबा के लिए सूरज और मुश्तरी का असर आला तालीम, मुकाबले के इम्तिहान और मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी में हौसला दे सकता है। अगर आप किसी बड़े इम्तिहान, सरकारी मुलाजमत या आला तालीम की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी से अपनी रूटीन मजबूत करें। आपके लिए मसला काबिलियत से ज़्यादा मुस्तकिल मिजाजी का हो सकता है। रोज़ाना थोड़ा लेकिन मुसलसल मुतालिया आपको ज़्यादा फ़ायदा देगा। सेहत के मामले में नजूमी इशारों को सिर्फ अमूमी रहनुमाई समझें, तिब्बी तशख़ीस नहीं। अगर आपको ब्लड
بلڈ پریشر، خون، دانت، اعصاب، تھکن یا کسی اور جسمانی مسئلے کی علامت محسوس ہو تو خود علاج کرنے کی بجائے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ اس عرصے میں ایریز کے لیے غصہ، ذہنی دباؤ اور بے ترتیبی سے بچنا خاص طور پر فائدہ مند رہے گا۔ روزانہ ہلکی ورزش، مناسب نیند اور متوازن غذا آپ کی توانائی کو بہتر رکھنے میں مدد دے سکتی ہے۔ اور اب سب سے اہم بات، 17 اگست سال 2026 کے بعد آپ کو اپنی زندگی میں ایک نئی سمت اختیار کرنی ہے۔ آپ نے اگر ماضی میں غلط فیصلے کیے ہیں، لوگوں کے لیے ضرورت سے زیادہ لڑائیاں لڑی ہیں، غصے میں رشتہ خراب کیے ہیں یا کسی موقع کو صرف ضد کی وجہ سے ٹھکرا دیا ہے، تو اب وہی غلطی دوبارہ نہیں کرنی۔ مریخ آپ کو طاقت دے رہا ہے، سورج آپ کو ڈائریکشن، سمت دے رہا ہے، مشتری آپ کو سمجھ اور وسعت دے رہا ہے، جبکہ زحل آپ کو صبر اور نظم و ضبط سکھا رہا ہے۔ ان تمام توانائیوں کا بہترین استعمال یہی ہے کہ غصہ کم، محنت زیادہ، بحث کم، عمل زیادہ، شکایت کم، دعا زیادہ۔ اب آخر میں ایک خوبصورت اسلامی روحانی عمل بھی یاد رکھیں۔ نماز کی پابندی کے ساتھ روزانہ دل سے استغفار کریں۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس کے ساتھ درود پاک کی کثرت کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے رزق، گھر کے سکون، صحت اور کامیابی کے لیے دعا کریں۔ منگل کے دن اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ کرنا بھی ایک نیک عمل ہے۔ ایریز، 17 اگست سال 2026 کے بعد کا پیغام بہت واضح ہے۔ اپنی طاقت کو غصے میں ضائع نہ کریں، اسے کامیابی میں تبدیل کریں۔ جو دروازہ بند ہو اسے بار بار دیکھنے کی بجائے اس دروازے کی طرف بڑھیں جو اب کھل رہا ہے۔ آنے والا وقت آپ سے صبر، ہمت اور سمجھداری مانگ رہا ہے۔ اگر آپ نے اپنی زبان، غصے اور فیصلوں پر قابو پا لیا تو یہی وہ دور ہو سکتا ہے جس میں آپ دوبارہ اپنی عزت، اعتماد اور کامیابی کی بنیاد مضبوط کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آپ کے رزق میں برکت دے، والدین کے ساتھ محبت قائم رکھے اور ہر مشکل کو آسانی میں بدل دے۔ آمین۔